आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 13/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक में से 17 और 18 अध्याय। यहूदा के राजा अजह्या के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर आशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। परंतु आशूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने 100 नमक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और आशूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी थी। इस कारण आशूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ियां डालकर बंदीगृह में डाल दिया। तब आशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शेमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में आशूर के राजा ने शेमरोन को ले लिया और इज़राइलियों को आशूर में ले जाकर हल्द में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगर में बसाया। इसका कारण यह है कि यद्यपि इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उसको मिस्र के राजा फेरोन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीति पर चलते थे। इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठें और आशोर खड़े किए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था तुम यह काम ना करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई हैं, मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा को जो चुनौतियां उन्होंने दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर के उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनसे काम ना कराना। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और आशूर्य भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहलाने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उनको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इज़राइल से अधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने अपने सारे काम दूर कर दिए। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा न मानी, वरन जो विधियां इज़राइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इज़राइल की सारी संतान को छोड़ कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब अपने इज़राइल को
दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, तो उन्होंने नाबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया और यरोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उससे बड़ा पाप कराया। अंत जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इज़राइल भी करते और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से होकर आशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। आशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, हवामात और सफवेम नगरों से लोगों को निकालकर इज़राइलियों के साथ पर शेमरोन के नगर में बसाया। इस प्रकार वे शेमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहाँ पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उन्हें मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने आशूर के राजा के पास कहलाता भेजा कि जो जातियाँ तूने उनके देश से निकालकर शेमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवताओं की रीति नहीं जानती। इससे उसने उनके मध्य सिंह भेजे कि उनको इसलिए मार डाले कि वे उस देश के देवताओं की रीति नहीं जानते। तब आशूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए थे उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनके उस देश के देवताओं की रीति सिखाए। तब जो याजक शेमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में फिर ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शेमरोन के बनाए थे। बेबीलोन के मनुष्यों ने सुकोत, तबनोत को कूत के मनुष्यों के निर्गल और हामात के मनुष्यों से अशीमा को और हवियों के निभज और तरकत को स्थापित किया और सपवीमी लोगों अपने बेटों को अद्रमिलेक और अनीमिलेक नामक सवपेम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यूं वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपने पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और जो आज्ञा उसके अनुसार है जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी। उसका नाम उसने इज़राइल रखा था। उसने यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय ना मानना और ना उन्हें दंडवत करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए रखी हैं और तुम उसे सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अवाद के जाति यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही और जैसा वे करते थे वैसा ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 30 वर्ष में यहूदा का राजा अजह्या का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम
अबी था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, आशुरों को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों में इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नेहुशतान रखा। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के राजा, सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने आशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी, और उसने फिलिस्तीसियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिया के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, आशूर के राजा शल्मनेसर ने शेमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस कारण हिजकिया के 6वें वर्ष में, जो इज़राइल का राजा होशे का 9वें वर्ष था, शेमरोन ले लिया गया। तब आशूर का राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर आशूर में ले गया, और हल में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और न उनको सुना और न उसके अनुसार किया। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में आशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिया ने आशूर के राजा के पास लाकीश को कहलाता भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो आशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिया के लिए 300 किक्कर चांदी और 30 किक्कर सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन में राजभवन के भंडारों से मिली, उस सब को हिजकिया ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिया ने यहोवा के मंदिर के दरवाजे से उन खंभों में से, जो जिन पर यहूदा के राजा हिजकिया ने सोना मढ़वाया था, सोने को छीलकर आशूर के राजा को दे दिया। तो भी आशूर के राजा ने तरतान, रबसीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। अंत में यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिजकिया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उसके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उससे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजा अधिराज अर्थात आशूर का राजा यों कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, और यदि उसको टेक लगाए तो वह उसके हाथ से चुपकर छेदेगा। मिस्र का राजा फेरोन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थान और वेदियों को हिजकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी आशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर
क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा से बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एलयाकीम और शेबना और योहा ने रबशाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझाते हैं और हमने यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उससे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के यहाँ तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा अधिराज अर्थात आशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हारे और मेरे हाथों से बच न सकेगा, और वह तुम से यह कहकर यहोवा पर भरोसा करने के लिए ना कहने पाए, निश्चय हमको बचाएगा और वह नगर आशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। आशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्षों के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको इस देश में से ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह सुनकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को आशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हामात और अर्पद के देवता कहाँ रहे? सफवेम का हेमान और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शेमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथों से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े और हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। आमीन।